जय हिंद साथियों, एक बार फिर से पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपने सुबह वीडियो में देखा कि जबलपुर हाई कोर्ट की तरफ से जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 और 2023 को लेकर फैसला आया है, फैसला बहुत ही सराहनीय है। और चूँकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि किसको फ़ायदा मिलेगा किसको नहीं, तो बात इतनी भी सीधी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। इसको विस्तार से समझने के लिए आपको मैं पुनः वो पेपर की कटिंग विस्तार से बताऊंगा और उसमें जो डिटेल दी हुई है, जैसा कि माननीय न्यायालय ने कहा है कि जो 50% अहर्ता वाले अभ्यर्थी हैं तो उन्हें योग्यता में 50 की जगह 45 पर ही मान्य किया जाए। तो इसको लेकर हम बहुत ही विस्तार से जानकारी समझेंगे। आप ध्यान से देखिएगा वीडियो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पर और दिखाता हूं कि किस तरह से फैसले का लाभ किन अभ्यर्थियों को मिलेगा। क्या इससे नए पद सृजित होंगे या फिर जो भर्ती निकली है उसी में से पदों को उनको दिया जाएगा? क्या होगा ये हम सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में लागू होगी NCTE के नियम, राज्य सरकार का पैमाना असंवैधानिक। हाई स्कूल शिक्षक भर्ती मामला, हाईकोर्ट में 10 याचिकाओं पर सुनवाई। तो देख लें, शिक्षक भर्ती नियम 2018 के तहत हाई स्कूल शिक्षकों की योग्यता द्वितीय श्रेणी, यहाँ पर योग्यता की बात की गई है। जो आपके पास डिग्री है तो उसको लेकर जो कन्फ्यूजन बना हुआ है, सबसे पहले हम यही क्लियर करेंगे। द्वितीय श्रेणी को असंवैधानिक मानकर हाईकोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया है। 10 याचिकाओं को सुनवाई के बाद मंजूर करके चीफ जस्टिस माननीय सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की डिवीज़न बेंच ने कहा है कि NCTE ने सीनियर सेकेंडरी क्लासों के लिए योग्यता का जो पैमाना तय किया है वह मध्य प्रदेश में हाई स्कूल टीचरों के लिए भी लागू होगा। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यही शिक्षक 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को भी पढ़ाते हैं। युगल पीठ ने यहाँ तक कहा है कि NCTE के प्रावधानों से अलग नियम बनाने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। मतलब इसके बाहर अगर कोई नियम बनाता है, बनाने का यह अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। इस मत के साथ बेंच ने राज्य सरकार को कहा है कि योग्यता का पैमाना 50 से 45% किया जाए। मतलब जो सरकार ने शर्तें रखी थी तो वो 50% की थी। अब कई विद्यालयों में, कई विश्वविद्यालयों में 45% पर द्वितीय श्रेणी मानी जाती है, तो कई में 50 पर। तो इसी को लेकर ये फैसला सुनाया गया है। तो पैमाना 50 से 45% किया जाए, तथा इसमें जो कैटेगरी दी हुई हैं SC, ST, OBC और दिव्यांग उम्मीदवारों को योग्यता में 5% छूट भी दी जाए। जो उम्मीदवार नियुक्तियों में भाग लेने से बच गए थे, मतलब 2018 में जिनका ये केस लगा हुआ था, तो उसमें जो उम्मीदवार नियुक्तियों में भाग लेने से वंचित हो चुके थे, उन सभी को भविष्य में भरे जाने वाले, मतलब आने वाले समय में भरे जाने वाले पदों के विरुद्ध, मतलब उन पदों के विरुद्ध इनको नए पद सृजित करके 2 माह में नियुक्तियां दी जाएं। ये असली मुद्दा है। मतलब जो पद हैं वो तो ठीक हैं, अगर ये जो परीक्षा चल रही है इसमें जो कैंडिडेट पास होंगे और जो मेरिट में आएंगे वो तो अलग बात है। लेकिन ये जो पुरानी भर्ती है 18 की, अब ये जो वंचित अभ्यर्थी रह गए हैं तो उनके लिए नए पद कहाँ से सृजित होंगे, ये सरकार की जिम्मेदारी है और ये सरकार को अब करना ही होगा, क्योंकि ये माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दे दिया गया है। तो अगर पद नहीं भी होंगे तो पद नए सृजित किए जाएंगे और उन्हें नियुक्तियां दी जाएंगी। तो देखिए, मेन मुद्दा यही है
मैं आपको ये देख लें, आप 5% छूट दी जाए से लेकर यहाँ तक आप नीचे तक देख पाएंगे। तो इसी में सारी उलझन फंसी हुई है। तो इसमें ये क्लियर हो गया होगा कि जो अगर पद नहीं भी बचते हैं तो पद को सृजित किया जाएगा और उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि ये आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। द्वितीय श्रेणी के पैमाने पर संवैधानिकता को चुनौती। बेंच ने यह फैसला भिंड में रहने वाले अवनीश त्रिपाठी व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर दिया है। इन याचिकाओं में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए द्वितीय श्रेणी के पैमाने की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, अधिवक्ता शिवांश कौल, रमेश प्रजापति, सत्येंद्र जोशी, मणि सिंगरौल, रूबी हलकार, वृंदावन तिवारी व कंचन तिवारी ने पैरवी की है। तो मेन मुद्दा ये 50% और 45% को लेकर था, तो ये क्लियर हो चुका है। और उन अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति 2 माह में शुरू करने और 6 माह में उन्हें नियुक्तियां देने का आदेश भी माननीय न्यायालय ने दे दिया है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर जो भी डाउट हो तो आप अभी भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे हम EWS से आते हैं, हमें इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें साफ साफ इन्होंने बता दिया SC ST OBC दिव्यांग जो इस दायरे में आते हैं 45 से 50% उनको लाभ जरूर मिलना चाहिए। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।